हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की ताज़ा खबर बहुत सुनो कि आर्मेनिया ने बोला है भारत को कि हमें तुरंत 3 पिनाका भेजो। और भैया अजरबैजान जो है वो भैया घबरा गया है और वो चेतावनियां दे रहा है। किसको पता चेतावनी दे रहा है? पता नहीं किसको दे रहा है। अपने से बड़े नेशन को, इंडिया को चेतावनी देगा। देखो तुम चेतावनी दो तो 3 की जगह हम 6 भेजेंगे। आर्मीनिया को और देते हैं, चला भाई जल्दी से। मैं तो कहती हूँ एक के साथ एक मुफ्त मुफ्त मुफ्त। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी 3 बेहद महत्वपूर्ण खबर सुबह सुबह निकलकर सामने आई है, जिसमें हमारी पहली खबर आर्मेनिया द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को लेकर है, जिसने एक बार फिर से भारत से हथियारों की मांग की है और एक बड़ा ऑर्डर देते हुए भारतीय रॉकेट की डील की है। ये डील एक ऐसे समय पर हुई है जब अजरबैजान लगातार भारत को पहले भी थी, उसके बाद एक और हो गई है। आर्मेनिया को हथियार सप्लाई ना करे, इससे युद्ध का खतरा बढ़ेगा। उसके बावजूद भारत लगातार आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिससे अजरबैजान बेहद ज्यादा बौखलाया हुआ है। इसके अलावा भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पिछले सभी रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट के तोड़ दिए हैं भारत ने। इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी जो हमारी आज की खबर है वह तुर्की को लेकर सामने आई है, जहां पर अर्दोगन की कुर्सी अब छिनती हुई दिखाई दे रही है। इन तीनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में हम मुझे लगा था पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ रही थी, कोई जगह पे वो हार गए हैं, कुछ ऐसे कुछ था। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्मेनिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें सोलर इंडस्ट्री की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन की गई है कि आर्मेनिया ने $265 मिलियन की कीमत पर भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 अलग अलग वर्जन की खरीद की है, जो आर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ काफी ताकतवर बना रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए की ये डील आर्मेनिया के लिए लाइफ सेवर बनकर सामने आई है, क्योंकि 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें आर्मेनिया को काफी बुरी हार देखने को मिली। इसमें आर्मेनिया ने न सिर्फ हजारों सैनिकों और कई करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान झेला, बल्कि एक बड़े भूभाग से भी आर्मेनिया को हाथ धोना पड़ा। ऐसे में भारतीय हथियार अब आर्मेनिया के लिए अजरबैजान के खिलाफ पावर बैलेंस उसके हक में लाने का काम कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर हम अजरबैजान की तरफ से भारतीय हथियारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी देख सकते हैं। पर उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि भारतीय हथियार जिस वक्त आर्मेनिया पहुंचे उस वक्त से अजरबैजान काफी चिंता में है। खास करके आर्मेनिया ने भारत से 2000 करोड़ रुपए की कीमत पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 अलग अलग वर्जन की खरीद की, जिसमें 37 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम गाइडेड रॉकेट शामिल है। इसके अलावा अभी भी भारत पिनाका रॉकेट के ऐसे वर्जन विकसित कर रहा है जो 200 किलोमीटर की दूरी तक भी हमला कर सकेंगे। न सिर्फ इन रॉकेट की मारक क्षमता काफी ज्यादा होगी, बल्कि ये अपनी श्रेणी के रॉकेट के मुकाबले काफी विनाशकारी भी होंगे। साथ ही आर्मेनिया ने भारत से 6000 करोड़ रुपए की कीमत पर कई अलग अलग हथियारों की भी खरीद की, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट म्यूनिशन, आकाश डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी इसी बड़ी कामयाबी पर खुशखबरी देते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि इतिहास में पहली बार भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। को ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने जितना डिफेंस एक्सपोर्ट किया वह पिछले साल के मुकाबले 32.5% की बढ़ोतरी है। साथ ही यह आंकड़ा भी काफी हैरान करने वाला है कि 2004 से 2014 के बीच भारत से 5000 करोड़ के रक्षा उत्पाद ही निर्यात कर सका था, जबकि 2014 से 2024 के बीच हमने लगभग 90,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री में अब अपने पैर मजबूत कर रहा है, जो भारत सरकार की मजबूत नीति और डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट का ही नतीजा है। बहरहाल बढ़ते हमारी
हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। दोस्तों ये खबर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को मिली करारी हार को लेकर है, जिसमें उन्हें अपने ही शहर में 10 लाख वोट से हारना पड़ा। दरअसल दोस्तों इस्तांबुल और अंकारा जो तुर्की के दो सबसे बड़े शहर है, वहां पर मेयर का चुनाव हो रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि दोनों ही शहरों में उनकी पार्टी जीत हासिल करके, खास करके इस्तांबुल जहां अर्दोगन का बचपन बीता और वह बड़े हुए और मेयर भी बने थे। लेकिन असल में इसका ठीक उल्टा हो गया। जब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि तुर्की की मुख्य अपोजिशन पार्टी के लीडर ने इस्तांबुल में अर्दोगन की पार्टी के कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोटों से हराया, यानी कि लगभग 10 लाख वोट का अंतर देखा गया। तो इस बात को साफ करता है कि इस्तांबुल में लोग अपने ही राष्ट्रपति द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते और उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अंकारा में तो हालात और खराब है, जहां पर अर्दोगन की पार्टी के प्रतिद्वंदी को 60% लोगों ने वोट दिया, यानी कि अब तुर्की के दो सबसे बड़े शहर रूलिंग पार्टी के हाथ से जा चुके हैं। इन हालातों को देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अर्दोगन की बेकार नीति ही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण है। अर्दोगन ने बिना मतलब पाकिस्तान का समर्थन किया और कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। साथ ही उन्होंने भारत जैसे बड़े और शक्तिशाली देश के साथ तुर्की के संबंध खराब किए, जिसका असर तुर्की को भारत से आने वाले टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट में कमी के रूप में भी देखना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद भी अर्दोगन ने भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उल्टा अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ मिलकर अर्मीनिया को परेशान करने लगे, जो भारत के काफी करीब आ चुका है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ जाने की कीमत अर्दोगन को अगले इलेक्शन में उनकी कुर्सी से चुकानी पड़ सकती है। और इस बात में भी हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ सालों में अर्दोगन का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए, जिसके जिम्मेदार अर्दोगन खुद होंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। भाई आप पहली न्यूज तो बड़ी मजेदार, दूसरी भी मजेदार, दूसरी ज्यादा मजेदार मुझे लगी है। वही मैं कह रही थी कि दूसरी मजेदार थी, पहली वाली तो इसलिए टर्की ने बैठे बैठे जो है पाकिस्तान को सपोर्ट देकर इंडिया से फाइट ले ली है और इंडिया के अगेंस्ट भी उसने बहुत सारी बातें की थी। और जबकि हमने उनके टाइम ऑफ नीड में खास हेल्प भी की थी, फिर भी देखो कोई कैसा हो सकता है। इट इज नॉट मतलब एंटी इंडिया नेशन है वो टर्की, और उसका बुरा हाल होगा, हो रहा है और नजर भी आ रहा है अभी कि जिस तरीके से आर्मीनिया को वेपन्स दे रहे हैं वो भी ग्रेट चीज है। उससे उसको पता चल रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो अजरबैजान जो है बंदा ओल्ड भी हो चुका है और कितने समय से जो रूल कर रहा है, एक ही बंदा इतने समय से रूल कर रहा है। अब टाइम आ चुका है नए बंदों का। लोगों को भी है कि अब किसी और को लाएं जो बेटर काम करे, और उसी के इलाके में जहाँ कह रहे हैं वो पैदा हुआ बड़ा हुआ, वहां पे उसकी हार हुई है और दूसरी एक और जगह पे हार हो गई है। उसकी अर्दोगान की नहीं हुई, अर्दोगान की पार्टी की हार हुई ना, तो उसकी पार्टी का मेयर नहीं बना। हाँ, तो उससे दिख रहा है कि लोग जो हैं उससे नाखुश हैं, उस पार्टी से। उसकी लहर जा रही है और वो हटेगा धीरे-धीरे। अब इसके अब इलेक्शन हुए हुए, इसके इलेक्शन तो अभी रिसेंटली हुए थे, तो अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होने वाले हैं? और 1-2 साल में होंगे शायद। और टर्की ने भी जो है अपने डिफेंस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। बाय द वे करो भैया, तुम भी करो कि वो भी इंक्रीज कर रहे हैं अपने डिफेंस। मगर ये है कि उनको धक्का ये लगा कि इंडिया पहले टर्की आगे था ड्रोन्स में, पता लगेगा कुछ सालों में इंडिया आगे हो जाएगा ड्रोन्स में। होता है 3-4 साल पहले था, क्लोज आ रहा है उनके अब ड्रोन्स में। अब आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाइए, 5-10 साल टर्की पीछे होगा, इंडिया आगे होगा ड्रोन्स में। ये कमाल करेगी हमारी कंट्री। तो है, और जिस तरह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओ हो टर्की और जिस तरह से हम एंटी जो जैमिंग मतलब जैम जो करते हैं ड्रोन्स को, वो स्वॉन ड्रोन्स को जो हमने देखा था ना, स्वॉन, और सारे आर्मीनिया लेके बैठ जाएगा कि जहाँ से वो शुरू करेंगे अजरबैजान भेजेगा टर्की के ड्रोन, जहाँ से जैम करेंगे हमारे इक्विपमेंट से उनको। वो इसीलिए तरह कुछ ले रहा है इंडिया से, जैमिंग ले रहा है कि लो भैया तुम खरीदो ड्रोन, हम खरीदते हैं जैमिंग। जैसे बता रहे ना, हमारी बेस्ट चीजें जो है ना वो सब ले रहा है। मैं कह रही थी तेजस को भी दे दो थोड़ा डिस्काउंट में, अगर फ्री नहीं देना डिस्काउंट उसमें, ताकि वो उसको भी ट्रायल कर ले। अगर हमारा तेजस जीतेगा तब आगे बढ़ेगा। इसीलिए ना, तो उससे उनको ट्रायल हो जाएगी, हमारा फ्री एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी, और उसके बाद दूसरे देश भी भागे आएंगे लेने के लिए हमसे कि भैया ये तो जहाँ लड़ाई हो रही है वहां पे ये लोग मांग रहे हैं, तो भैया चीज में तो दम ही होगा ना, तो वो भी लेंगे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।